छोटे अधिकारी जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, उनके सहारे पर काम करना पड़ता है हमको। वो ज़्यादा इधर-उधर कर भी नहीं सकते, इधर-उधर करेंगे तो उनका जो प्रमोशन होना रुक जाएगा। वो तो वही करेंगे ना जो गवर्नमेंट बोलेगी। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट का मतलब आप गवर्नमेंट मत समझ लीजिए, गवर्नमेंट का मतलब समझ लीजिए जो सेटर लोग हैं, सेटर लोग गैंग जो है, ठीक है, उससे प्रभावित होकर के सेटर लोग अपने विधायक मंत्री को जो है पोटिया के रखता है, उनसे करवा करके और जो है प्रभावित रहता है। इसीलिए बोला जाता है नहीं आप ऐसे से मत कीजिए, आप सीबीआईडी का जांच बैठाइए, देखिए उसके बाद एक्शन ना, एक्शन दिखेगा कि कैसे कैसे लोग पकड़े जाएंगे। आपको बता साथ जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि 19 अगस्त को जो सुनवाई हुआ कोर्ट में, उसके बाद जो है छात्रों में एक तरह से हलचल पैदा हो गया है कि आखिर में अब क्या होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट सौंपा गया सीआईडी एसआईटी की तरफ से उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पर गड़बड़ियाँ, पैसा का लेन देन और क्वेश्चन जो जहाँ पकड़े गए हैं वो आरोपी लोग जेल भी गए हुए हैं, ये सब भी मामला चल रहा है। और जो छात्र गलत किए हुए हैं कोर्ट का में द्वारा ये भी बहस चला है, शायद सुनने में आ रहा था, छात्र लोग बतला रहे थे कि जो गलत हैं वो जेल में रहेंगे, उनका जो है एक तरह से जो पकड़े गए हैं उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उन्हीं सब मामला को लेकर हम बातचीत करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग वहाँ के जो वकील साहब थे वो भी कर रहे थे। पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहेगा जेएसएससी सीजीएल को लेकर, क्या लग रहा है जो कोर्ट में मामला चला और नेक्स्ट हियरिंग जो है जल्द ही है, किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए जो हियरिंग हुआ, हम आपको एक बात बताए हैं कि जो एसआईटी जांच कर रही है उसका रिपोर्ट स्टार्ट होने से, एसआईटी जांच से पहले हमसे पूछ लेते, हम पहले आपको बता देते कि क्या रिपोर्ट आने वाला है। कि रिपोर्ट ये आएगा बिना जांच किए पहले ही कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। हम लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि सीबीआई ईडी का जांच बैठाया जाए। हमारा एडवोकेट जो थे वो क्या मांग कर रहे थे? सीबीआई ईडी का जांच बैठाया जाए, क्योंकि इसमें सब कुछ होगा लेकिन फिर भी कहा जाएगा कुछ नहीं हुआ। हम लोग का मांग ये है कि जो भी जा रहा है कुछ हुआ, पैसा का लेन देन हुआ, ये सब तो कहा जा रहा, तब ना आरोपी जेल गए। हाँ बताइए, परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, पैसा का लेन देन हुआ। पूरे झारखंड में जेएसएससी के नाम पे पैसा का उगाही होता है, सीजीएल के नाम पे उगाही होता है, सबके नाम पे उगाही होता है। लोग सब जगह बैठे हुए हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, बल्कि पकड़े इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि सपोर्ट किया जाता है उसको। सीआईडी चाहती तो एसआईटी चाहती तो इसको पकड़ सकती थी, लेकिन नहीं पकड़ रही है, बल्कि इसको छुपाने पकड़ी तो जेल भी गए हैं लोग। तो देखिए पेपर लीक का जो मामला था वो नहीं आ रहा सामने। बस देखिए, जब कोई क्वेश्चन पेपर आउट होता है तो उसका आंसर शीट भी बाहर लाना है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आने वाला उसका आंसर शीट भी बाहर अगर है तो भी पेपर सबूत माना जाता है। बाहर 28 में 10 सेलेक्ट होना सबूत माना जाएगा। किस तरह से नेपाल जाके कौन सा क्वेश्चन पेपर रट रहे थे उन लोग, कितना इतना हुआ। तो इस तरह से जो मामले हैं वो संदेह पैदा करता है। संदेह ही नहीं, क्लियर है। तो हम लोग का यही मांग था कि सीबीआई ईडी का जांच बैठाया जाए। आप देखे होंगे कि हमारे जो एडवोकेट हैं इस बात को मांग कर रहे थे कि मांग किया जाए और जांच जो है ना सेलेक्टेड लोगों के से हुआ जाए। उसमें कई लोग सही से सेलेक्ट हुए हैं, उनसे नहीं है, लेकिन जो गलत तरीके से नियुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हम लोग का ये है कि जाँच हो फेयर वे में। और हमारे जज सर जो हैं, जो जिस तरह से छोटे अधिकारी से सेलेक्ट डेटा सबमिट करवाया जा रहा था, बोले कि नहीं भाई, एक जो उचित अधिकारी हो सकता है उनसे जमा करवाया जाए ताकि सही से इसका रिपोर्ट हो। लेकिन क्या हो रहा है कि छोटे अधिकारी से जांच करवा करके ये साबित करवाने की कोशिश कर रहे हैं चलो सीजीएल को लिपापोती कर दो। लेकिन देखिए सीजीएल लिपापोती नहीं हो रहा है। सिर्फ सीजीएल नहीं, सीजीएल एक समझिए कि सीजीएल में इसलिए हम आगे हैं हम लोग क्योंकि इसको हम लोग पकड़ना चाह रहे हैं, जबकि हर एग्जाम में गड़बड़ी होता है, हर एग्जाम में पैसे की उगाही होता है, 2 नंबरी लोग हर जगह पर बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको सही से किया जाए और इसमें जब सख्त एक्शन लिया जाए। और हम लोग का मांग है हाई कोर्ट के जजेस सर से कि इस पर सख्त एक्शन जरूर लें। सख्त एक्शन लेंगे तभी जा कर के जो है जेएसएससी सुधरेगा, जेपीएससी सुधरेगा, नहीं तो कुछ नहीं सुधार होगा। अच्छी तरह से गड़बड़ी होते रहेगा। और हम आपको पहले भी बताए थे कि सीआईडी का जांच मतलब बाबा जी का ठुल्लू, एसआईटी का जांच मतलब बाबा जी का ठुल्लू, नहीं कुछ नहीं होने वाला है। पहले ही रिपोर्ट दे देता, हम तो पहले रिपोर्ट बता देते हैं। पर क्या लग रहा है जिस प्रकार से वहाँ बहस हुआ और जो है डीएसपी रैंक के अधिकारी से जो रिपोर्ट सौंपा गया सीआईडी एसआईटी की तरफ से, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल का आता है तो लगता है कि हाँ भाई चलो जांच भी हो रहा है सीआईडी एसआईटी में,
मतलब राज्य सरकार का परीक्षा और उसमें जो डीएसपी रैंक मतलब जेपीएससी से पास हुए होंगे वो लोग भी वैसे रैंक से सौंपा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि नहीं इसमें जो है पेपर लीक नहीं हुआ है। देखिए, आप देखे होंगे कि जो जजेस सर हैं वो बोले कि भाई छोटे लेवल के अधिकारी से आपको नहीं करना है, आप अपने अपने अधिकारी से, बड़े अधिकारी से जमा पर करवाइए। क्या मंशा हो सकता है, ये चीज तो हम समझ रहे हैं, पर छोटे अधिकारी से वहां देने का क्या मंशा हो सकता है? सीधा सीधा मनसा मनसा सीधा सा मतलब होता है कि छोटे अधिकारी जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, उनके सहारे पर काम करना पड़ता है उनको। वो ज़्यादा इधर उधर कर भी नहीं सकते, इधर उधर करेंगे तो उनका जो प्रमोशन होना है रुक जाएगा। वो तो वही करेंगे ना जो गवर्नमेंट बोलेगी। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट का मतलब आप गवर्नमेंट मत समझ लीजिए, गवर्नमेंट का मतलब समझ लीजिए जो सेटर लोग हैं, सेटर लोग गैंग जो है, ठीक है, उससे प्रभावित होकर के सेटर लोग अपने विधायक मंत्री को जो है कोटिया के रखता है, उनसे करवा करके और जो है प्रभावित रहता है। इसीलिए बोला जाता है नहीं, आप ऐसे से मत कीजिए, आप सीबीआईडी का जांच बैठाइए, देखिए उसके बाद एक्शन ना, एक्शन दिखेगा कि कैसे कैसे लोग पकड़े जाएंगे। आपको बताना क्या है। लग रहा है 16 सितंबर को जो है नेक्स्ट हियरिंग का डेट मिला है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग, इसमें सीबीआईडी जांच होगा या फिर जो जांच रिपोर्ट एक तरह से सौंपा जाएगा एक तरह से, क्या एसएफएल रिपोर्ट सब कुछ आ चुका है हम, तो क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में पड़ रहा है, भारी लग रहा है? देखिए, एक गवर्नमेंट जो है एसआईटी सीआईडी जांच करके देख ली, वो भी एक मौका चाहती थी ना कि होगा, और हम लोग को तो पहले से भरोसा नहीं, आपको बता दिए हैं कि भरोसा नहीं है, तो जांच करके देख लेना। अब हम लोग यही मांग है जजेस सर से, कोर्ट से, हाई कोर्ट से मांग है कि भाई जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गड़बड़ी हुआ इसमें, और जब एसआईटी सीआईडी जांच नहीं कर रही है, जबकि उसको जांच करना ही नहीं था, नहीं सिर्फ मामले को टड़काना था, तो बेस्ट यही होगा कि आप सीबीआईडी की जांच देख लिए, फिर देखिए एक्शन ना, फिर तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है इसमें। अगर छात्र लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो हम आगे भी जा सकते हैं। देखिए, जब नहीं होगा तो हम लोग ऑब्वियस बात है आगे जाएंगे, और आगे जा करके जो है इसको हम लोग एक्शन लेंगे। नहीं, यहाँ हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे तो कन्फर्म। आपको पहले पता है कि हम लोग, जब हम लोग के साथ अन्याय हुआ ना, तो हम लोग आगे लड़ रहे हैं, और अब हम लोग को लगता है कि हम लोग का काम ही यही होगा कि जैसे जेपीएससी के द्वारा अन्याय किया जाएगा, कहीं भी अन्याय होगा तो कम से कम कोई इंसान होगा जो कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी हम ही नहीं, बहुत सारे छात्र जो हैं इसमें काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इधर से कहा गया है रिपोर्ट में, जैसा सुनने में आ रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बाकी बात लेन देन हुआ है, 10 लोग वहाँ 25 को रटवाया गया, 10 पास, ये सब हुआ है, पर पेपर लीक नहीं हुआ, इस पे क्या बोलिएगा? बताइए, सब कुछ हुआ, पेपर लीक पर नहीं हुआ है, एग्जाम भी पास किया बच्चा लोग, पास भी किया है, जो सेटर था सेटर का भाई लोग भी पास किया, जो सेटर लोग था घर द्वार सब बना लिया, और जो सेटिंग छात्र करने का तो एग्जाम रट रट के पास भी कर गया। पेपर लिखना, पेपर लिखा, क्या सबूत चाहिए भाई उसको? पेपर कहाँ से लीक हुआ, कैसे हुआ, ऐसा का कुछ प्रमाण नहीं मिल रहा ना। वही तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक कहाँ से हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि सीआईडी एसआईटी के पास क्षमता नहीं है, वो क्षमता तो सीबीआईडी के पास है। सीबीआईडी का जांच बैठा दिया, फिर देखिए एक्शन क्या होता है। क्या रहेगा 16 तारीख को जो बोल रहे हैं बार बार, हम 16 तारीख को क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? देखिए, 16 सुनने में आ रहा है उस दिन जो है फैसला कंफर्म होना है। देखिए 16 तारीख को हम लोग को उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, सीबीआईडी का जांच बैठाया जाएगा न, और बोला जाएगा कि जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं उनसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सारा वहीं से आपको पता चलेगा कि कहाँ से सेटिंग हो रहा था, क्योंकि सेटिंग तो उन्हीं लोग किया है ना, दूसरा लोग तो नहीं किया है ना। कई एग्जाम में आप देखे होंगे कि वहाँ पर छात्र सीधा इन्वॉल्वमेंट था ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताइए होगा कि पीजीटी 2023 में भी हुआ था, जो छात्र रिजल्ट की मांग कर रहे थे सिलेक्ट वही होते हैं, जो छात्र जेएसएससी के पास ऑफिस में जाते रिजल्ट की मांग करें वही सिलेक्ट होते हैं। मतलब वो छात्र को पहले से रिजल्ट पता था, इतना साफ सबूत होने के बाद भी ठीक है नहीं हुआ। सीजीएल में होगा तो पीजीटी में होगा, पीजीटी में होगा तो बाकी लेडी सुपरवाइजर में होगा, सहायक आचार्य में होगा, गड़बड़ी का पर्दाफाश होगा। और पर्दाफाश जब पर्दाफाश बार बार होगा ना, तो कोई भी एग्जाम फेयर होगा, ताकि डरेंगे लोग नहीं, भाई लोग कोर्ट चले जाएगा, और वहाँ पे तो कोर्ट में तो कोई झूठ चलेगा नहीं, मतलब सच्चाई ही चलेगा, तो वहाँ पे न्याय मिलने का उम्मीद रहेगा। यही तो बता रहे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, और 16 सितंबर को जो है फिर से नेक्स्ट हियरिंग का डेट मिला है। अब देखने वाला विषय होता है कि उसमें सीबीआईडी का जांच होता है या फिर जो है एक तरह से जो रिजल्ट पे रोक लगा हुआ है वो हट जाता है। बहुत बड़ा मामला है और 10 वर्षों से चल रहा है, इस पे छात्र भी
डिगडिगा है, एकदम नजर लगाए हुए हैं कि इस पे आखिर में क्या होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा, और भी अगर कुछ छात्र मिलेंगे उसका भी विचार हम आप लोग के सामने रखने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।